साहब ने बताया कि किसान रैली का था, और उसके बाद में जो हमारे ज़िला के जो नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जनता का जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसका नाम को बदल कर जल अधिकार रैली कर दिया, यानी SYL का नाम इस रैली को दे दिया गया। जबकि ये वैसे अगर मुख्यमंत्री के हम जो ऑफिशियल जो प्रोग्राम है उनमें वो लेटर मैंने सुबह भी सोशल मीडिया पे डाला था कि गवर्नमेंट प्रोग्राम में तो आज भी किसान रैली। कुलदीप PRO को पहले ही पुलिस को भिजवा करके उसको रोक दिया गया, तो सारे मामले को इधर उधर करने की कोशिश की गई। आपने कोशिश भी की जहाँ तक हमें नॉलेज है, लेकिन पूरी जो है पुलिस प्रशासन की गाड़ी आपके पीछे लगा दी गई और पूरा जो है जितना भी प्रशासन था वो बिल्कुल आपके ऊपर टकटकी लगाए बैठा था कि क्या कुलदीप सरताज पीछे भी आपने जैसे कोरियावास में ऐसे प्रदर्शन किया था, इस तरह से कोई अगर उग्र प्रदर्शन ना कर दे उसको चलते जैसे आपको रोक लिया गया। तो क्या मानते हैं, सरकार आपसे डर गई थी? क्या मानते हैं, सरकार फैल हो चुकी थी? क्या कहना तो चाहिए हमारी, जैसे मैंने बताया कि जितनी भी लंबित योजनाएं हैं उनको लेकर भी हमारे क्षेत्र में उससे भी ज़्यादा विरोध है। किसान आंदोलन से ज़्यादा विरोध जिला हेडक्वार्टर और जो लंबित योजनाएं उनका है। चाहे सड़कों की जैसे बात थी, आज बुरे हालात हैं, लेकिन उन पर आज भी खट्टर साहब ने कोई अपनी बातें उन पर नहीं रखी कि IMT खुड़ाना का कब काम शुरू होगा, हाईवे का कब शुरू होगा, अपने हॉस्पिटल का कब शुरू होगा। उन्होंने तो उस चीज़ को डाइवर्ट कर दिया कि आप लोगों के लिए पानी ले आएंगे। देखो कितनी शर्म की बात है कि सरकार का आदमी ये कह रहा है कि भाई हम इसके लिए लड़ेंगे। ना सिर्फ किसान आंदोलन बल्कि यहाँ पे तो जिला मुख्यालय और भी काफ़ी मांगे थी यहाँ की। तो क्या आपको लगता है कि इतनी मांगे यहाँ से हैं इस क्षेत्र से, तो क्या सरकार या मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ तो यहाँ के मुद्दों को लेकर के संवेदनशील नहीं है? CID के साथियों के फ़ोन आए, लेकिन मैं उनको कहा था भी मेरे को कोई गिरफ्तार करने आएगा तो फिर मैं ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम दोनों रूप जो है ना महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, अहिंसावादी आदमी है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम वो रोल भी हमें दिखाना पड़ेगा। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और एक और पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज पहली बार आप लोग ऐसा देखेंगे कि जहां एक इंटरव्यू के अंदर दो पत्रकार मौजूद हैं और वो भी अलग अलग चैनल से। कृष्ण सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने बारे में आपको कुछ बताएंगे, और उनके साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं जिनका हम इंटरव्यू करने वाले हैं वो हैं कुलदीप यादव जी, जो कि सरताज जनसेवा ग्रुप के PRO हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण सैनी, MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ से। आपने काफ़ी बार हमें फेसबुक लाइव या यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव कवरेज करते हुए देखा होगा। आज हम कई विषयों पे कुलदीप सरताज जनसेवा ग्रुप के PRO कुलदीप यादव से हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखना यही बाकी है कि क्या जैसे आगे की इनकी रणनीति रहने वाली है। आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नारनौल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक रैली थी, जिसको कि आप जल रैली के नाम से जानते हैं, जो कि SYL के मुद्दे पर की गई थी। लेकिन उसके अंदर क्या कुछ था क्या नहीं था, क्योंकि कुलदीप यादव भी वहाँ पे शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे इनको नज़रबंद करने की कोशिश की गई। तो इन्हीं से हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहली बात, आप रैली का आपको पहले से पता था, क्योंकि पूरे महेंद्रगढ़ को क्या हरियाणा को पता था उसके बारे में, लेकिन क्या कोई सूचना पहले आपको दी गई थी इसके बारे में, या फिर आपको अचानक से ही नज़रबंद करने का प्रोग्राम बनाया गया? देखो अमित जी, ये जो रैली है अभी 2-4 दिन पहले इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी, और पहले इसका नाम जैसे आपने बताया कि किसान रैली का था, और उसके बाद में जो हमारे ज़िला के जो नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जनता का जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसका नाम को बदल कर जल अधिकार रैली कर दिया, यानी SYL का नाम इस रैली को दे दिया गया। जबकि ये वैसे अगर मुख्यमंत्री के हम जो ऑफिशियल जो प्रोग्राम हैं उनमें वो लेटर मैंने सुबह भी सोशल मीडिया पे डाला था कि गवर्नमेंट प्रोग्राम में तो आज भी किसान रैली है, लेकिन इस रैली का एक ही रैली के दो नाम हो गए। एक तरफ कह रहे हैं कि ये किसान रैली है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये दक्षिण हरियाणा के लिए जल अधिकार रैली है, जो SYL का पानी काफ़ी वर्षों से हमें नहीं मिल रहा, उसके लिए ये रैली है। तो ये बड़ी अजीब विडम्बना रही कि एक तो सरकार को जब इसका विरोध होने लगा तो अचानक इसका नाम जो है ना चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के विधायकों को लगा कि जहाँ किसानों का जो बिल है, 3 बिल हैं, इनके लेकर किसानों में भारी आक्रोश है, तो उस चीज़ को घुमाने के लिए और दक्षिण हरियाणा के लोगों की इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई इस रैली का नाम जो यहाँ वाले पोस्टर है ना उनमें बदल दो। हालांकि ऑफिशियल में तो नहीं बदला, लेकिन उन्होंने अपने पोस्टरों में इसको जो है ना जल अधिकार रैली SYL की जो है ना लड़ाई कर दिया। अभी दक्षिण हरियाणा को SYL की ज़रूरत है।
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई पंजाब के किसान एसवाइएल का पानी दे। तो ये बड़ी अजीब विडम्बना है कि किसान कोई पानी लेके थोड़ी घूमता है। पानी किस स्टेट को कितना देना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आज सेंटर में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और वहाँ भी एनडीए के गठबंधन की सरकार थी। जहाँ मैं पंजाब की बात करूँ, इस कांग्रेस सरकार से पहले तो एक समय ऐसा था जब तीनों स्टेटों में सेम सरकार थी, यानी भाजपा एनडीए की सरकार थी। लेकिन उस समय इन्होंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि एसवाइएल का पानी दक्षिण हरियाणा को दिया जाए। इस किसान आंदोलन जो चला हुआ है, इससे पहले इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बारे में कि भाई जो है ना एसवाइएल का पानी दक्षिण हरियाणा में दिया जाए। अब अचानक जो है ना लोगों का दिमाग घुमाने के लिए भाई किसानों के बिल को लेकर विरोध हो रहा है। और जैसे हमने कहा था भाई हम तो विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मेंढर क्षेत्र में जो पहले इनकी 2-3 रैलियाँ हुई हैं 9 अप्रैल 2016, 21 जुलाई 2018 और 24 फरवरी 2019 को, जो इन्होंने स्वयं अपने मुख से घोषणाएं करी थी, जो हमारी बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, जैसे आईएमटी की थी, हाईवे की थी, रेलवे की थी, मेडिकल की थी, तो अनेकों बड़े प्रोजेक्ट थे जिन पर आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। तो हमने कहा था भाई मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो जैसे समान विकास का नारा देते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ एक मेंढर विधानसभा एक हरियाणा का ऐसा हिस्सा मुख्यमंत्री ने बना रखा है जहाँ उनके स्वयं मुख से जो घोषणाएं करी हुई हैं उनमें किसी भी घोषणा पर आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। तो हमने कहा था भाई इस रैली का हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री पहले ये बताए कि इससे पहले जो परियोजनाओं का वो शिलान्यास करके गए थे, जो घोषणाएं करके गए थे, तो उन पर आज तक क्या हुआ, उनका काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। तो पहले उन योजनाओं पर काम शुरू किया जाए, बाकी बाद में रैली की जाए। सिर्फ विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, जगह जगह होता है, हर चीज़ है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि आप लोगों को नज़रबंद करना पड़ा? क्योंकि ऐसा काम तो आज तक हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है। नहीं, यहाँ सिर्फ मेरे को नज़रबंद नहीं करना पड़ा। जो भी संगठन, चाहे किसान संगठन थे या कांग्रेस पार्टी के जो युवा साथी थे या और सामाजिक संगठनों के थे, जिन्होंने भी प्रेस नोट जारी किया था कि भाई हम जो है ना मुख्यमंत्री की रैली का विरोध करेंगे, उनको सबको सुबह ही जो है ना नज़रबंद कर दिया गया। जबकि हालांकि हमारे तो यहाँ जो महेंद्र आया कि मैंने उनको कह दिया था कि मैं तो जाऊँगा नारू जो ना, तो वो चले गए वापस। मैंने उनको सख्त कह दिया था भाई आप अगर मुझे गिरफ्तार करते हो तो फिर हम कोर्ट का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे। तो ये बात सुन के वो 1-2 घंटे यहाँ बैठ के वापस चले गए। उसके बाद में जब हम नारों गए तो वहाँ वाले प्रशासन ने हमें वहाँ नहीं जाने दिया मुख्यमंत्री तक। और बाकी जो हमारे साथी थे, जो चितवन वाटिका का जो प्रोग्राम बनाया था कि भाई पूरे ज़िले के जितने भी साथी जो इनका विरोध करना चाह रहे हैं वो 11 बजे वहाँ इकट्ठा होंगे, तो उनको सबको सुबह उठा लिया। किसी को 4 बजे, किसी को 5 बजे, किसी को 6 बजे, उनके सबके फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिए कि भाई आपस में किसी का एक दूसरे का संपर्क ना, और जो एक विरोध था क्षेत्र में उसको मतलब शांत कर दिया जाए। तो ये पहली बार हो रहा है कि भाई लोकतंत्र में आप देख रहे हो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखने जाता तो उसको जाने देना चाहिए, लेकिन एक प्रकार से सरकार जो है ना तानाशाही रवैये से और लोकतंत्र की हत्या करनी चाह रही है। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि कल आपने इंटरव्यू के माध्यम से कहा था कि हम पुरजोर विरोध करेंगे, और वो विरोध आपको करने नहीं दिया गया। अब क्या माने कि सरकार जो है बिल्कुल डर चुकी थी कि आपको लेकर के, कि ये सरकार जैसे अभी कुलदीप PRO को पहले ही पुलिस को भिजवा करके उसको रोक दिया गया, तो सारे मामले को इधर उधर करने की कोशिश की गई। आपने कोशिश भी की जहाँ तक हमें नॉलेज है, लेकिन पूरी जो है पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ आपके पीछे लगा दी गई, और पूरा जो है जितना भी प्रशासन था वो बिल्कुल आपके ऊपर टकटकी लगाए बैठा था कि क्या कुलदीप सरताज पीछे भी आपने जैसे कोरियावास में ऐसे प्रदर्शन किया था, इस तरह से कोई अगर उग्र प्रदर्शन ना कर दे उसको चलते जैसे आपको रोक लिया गया। तो क्या मानते हैं, सरकार आपसे डर गई थी? क्या मानते हैं, सरकार फेल हो चुकी थी? क्या कहना चाहेंगे? देखो सैनी साहब, आपने कहा कि भाई मतलब ये प्रशासन लगा दिया, तो सीधी सी बात है, अगर सरकार लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को बात नहीं रखने दे रही तो एक तानाशाही रवैया हो गया सरकार का। भाई सरकार इस बात से डरी हुई थी, मुख्यमंत्री का प्रशासन इस बात से डरा हुआ था कि भाई ये साथी अगर वहाँ आएंगे तो एक बहुत भारी विरोध का मेंढर में जो है ना उनको विरोध देखने को मिलेगा। तो उन्होंने एडवांस में ही सब साथियों को जैसे गिरफ्तार करने का काम किया, नज़रबंद करने का काम किया। मेरे पास भी CID के साथियों के फ़ोन आए, लेकिन मैं उनको कहा था भाई मेरे को कोई गिरफ्तार करने आएगा तो फिर मैं ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम दोनों रूप जो है ना महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, हम अहिंसावादी आदमी हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम वो रोल भी हमें दिखाना पड़ेगा, कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को घर से गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर में सोए हुए हो शांतिप्रिय रूप से तो पुलिस को क्या अधिकार है आपको वो गिरफ्तार करे। हाँ, आप वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हो सरकार के, तो वहाँ गिरफ्तारी आपकी उचित बनती है कि भाई वो उस चीज़ को शांत करने के लिए कर सकते हैं प्रशासन। लेकिन किसी व्यक्ति को जैसे घर से गिरफ्तार करना, जैसे हमारे बहुत से साथियों को
संगठन के साथियों को घर से उठाया गया। तो ये एक अन्यायपूर्ण और तानाशाही रवैया रहा है कि भाई किसी व्यक्ति को उससे घर से उठा कर लेना, क्योंकि जब तक वो घर से निकला नहीं है तो प्रशासन ने ये कैसे आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये विरोध करेगा, ये गलत काम करेगा। वो तो अपने घर में सोया हुआ था, सोए हुए किसी व्यक्ति को उठाना, तो मैं कहूँ कि इस हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक देश में कानून के अनुसार उन्होंने एक अपराध भी किया है कि सोए हुए साथियों को उठाया है। तो ये तो मैंने ये बात दोहराई कि ये पूर्ण रूप से सरकार का तानाशाही रवैया रहा। सरकार और मुख्यमंत्री को, प्रशासन को, यहाँ को ये पता था भी आपके जो मुख्यमंत्री का भारी विरोध होगा, और हमारे क्षेत्र के लोग इस बात से, दोनों बातों से नाराज़ हैं, क्योंकि एक तो एक जैसे किसानों का विरोध चला हुआ है, दूसरा हमारा उससे भी बड़ा विरोध, चाहे जिला मुख्यालय की बात हो, चाहे हमारी जैसे मैंने बताया कि जितनी भी लंबित योजनाएं हैं उनको लेकर भी हमारे क्षेत्र में उससे भी ज़्यादा विरोध है। किसान आंदोलन से ज़्यादा विरोध जिला हेडक्वार्टर और जो लंबित योजनाएं उनका है। चाहे सड़कों की जैसे बात थी, आज बुरे हालात हैं, लेकिन उन पर आज भी खट्टर साहब ने कोई अपनी बातें उन पर नहीं रखी कि IMT खुड़ाना का कब काम शुरू होगा, हाईवे का कब शुरू होगा, अपने हॉस्पिटल का कब शुरू होगा। उन्होंने तो उस चीज़ को डाइवर्ट कर दिया भी आप लोगों के लिए पानी ले आएंगे। देखो कितनी शर्म की बात है कि सरकार का आदमी ये कह रहा है कि भाई हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये व्यक्ति, विपक्ष का कोई नेता, वो तो कह सकता है कि हम सरकार से रैली करेंगे। जैसे कोई विपक्ष का जैसे कांग्रेस पार्टी, वो तो रैली कर सकती है कि भाई SYL के लिए हम रैली करें, जिनके स्वयं की सरकार हरियाणा में और सेंटर में है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हमारे हित में, तो उसके लिए रैली करने की क्या ज़रूरत है। वो रैली सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले के, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के, मैं कहूँ कि यहाँ के लोगों को मैंने बताया कि माइंड डाइवर्ट करना था सिर्फ, कि इनको किसानों के मुद्दे से हटाकर, जिला हेडक्वार्टर के मुद्दे से हटाकर और जो मांगे हैं उनको पूरा करवाने के मुद्दे से हटाकर इनको SYL के मुद्दे पे डाइवर्ट कर दो, ताकि ये SYL की तरफ याद करने लग जाएं। हाँ भी पंजाब वाले किसान हमें SYL का पानी नहीं दे रहे, तो जो एक भाईचारा है हरियाणा और पंजाब का, वो इनका व्यक्तिगत रूप से ख़राब हो जाए, और जहाँ किसानों का आंदोलन चला हुआ है तो ये आपस में झगड़ना शुरू हो जाए और ये आंदोलन पाट जाएँ। क्योंकि भाजपा सरकार की एक पॉलिसी रही है अंग्रेज़ों की तरह भी, जो भी संगठन इनमें फूट डालो और राज करो, उनमें फूट डल जाएगी, वो आपस में एक दूसरे का विरोध करने लग जाएगा तो आंदोलन फट जाएगा। सेम वही कहानी SYL की यहाँ इन्होंने करी थी। नहीं तो 6 साल हो गए, आज तक भाजपा सरकार को SYL की याद क्यों नहीं आई। उनकी सब सरकार है, अगर वो चाह रहे हैं तो वो SYL का निर्माण कार्य शुरू करवा दें। हर विधानसभा के बजट में 200 करोड़ रुपये खट्टर सरकार पास करती है। पिछले आप विधानसभा के जितने भी बजट पास हुए उन बजट को पूरा पढ़िए, उस पर एक लाइन लिखी हुई है कि SYL के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये। तो वो 200 करोड़ रुपये कहाँ जाते हैं? हर साल जो 200 करोड़ रुपये बजट का पेश हो रहा है कहाँ जाता है? निर्माण कार्य सरकार क्यों नहीं कर रही? ये तो सिर्फ मैं कहूँ कि लोगों को, यहाँ के लोगों को बस गुमराह करने वाली बात है। जिस प्रकार से पहले कर रहे हैं, आज फिर लोगों का दिमाग घुमा कर SYL की तरफ चले गए बस। सर, अगर एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा, जैसे अभी उधर अगर हरियाणा देखा जाए तो पूरा करनाल है, कुरुक्षेत्र है, बड़े बड़े वहाँ पे जैसे विधानसभाएँ हैं, तो ये इस छोटी सी विधानसभा, पिछड़ा क्षेत्र, इसी को क्यों चुना? क्या लोग इनकी जो है जुमलेबाजी में फंस जाते हैं, फिर इनकी बातों में आकर के जो है फिर इनके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं? उधर भी कर सकते थे इसको, इस किसान रैली के नाम से, तो देखो वो नहीं कर पाए, डाइवर्ट कर दिया। बिल्कुल जायज़ है कि किसान, महेंद्रगढ़ में कोई भी किसान संगठन कहीं भी नहीं बैठा आंदोलन के लिए। आप पूरे महेंद्रगढ़ में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसानों का कोई आंदोलन नहीं चला हुआ। जब लोगों को यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस कानून से, तो सरकार को वो बात समझाने के लिए यहाँ क्यों आना पड़ा? भाई अगर कहीं आपका कानून का ऑब्जेक्शन हो रहा है तो आप उसी स्थल पे जाओ ना। आप टेकरी बॉर्डर पे जाओ, सिंधु बॉर्डर पे जाओ, कुरुक्षेत्र में जाओ, करनाल में जाओ। अब स्वयं जो है ना विधानसभा क्षेत्र है इसका, मुख्यमंत्री का, वहाँ इन्होंने जब टेंट लगाया रैली के लिए, इस कानून को समझाने के लिए, तो इनका रातों रात टेंट पाट दिया। तो इनको यही पता था कि भाई यहाँ पूरे हरियाणा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम ये रैली कर सकें। सिर्फ एक नारनौल क्षेत्र इसलिए चुना कि वहाँ के विधायकों को ये बोल दो कि भाई SYL की रैली है, तो SYL की रैली के नाम पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उनका दिमाग घुमा दिया जाएगा, इसलिए ये क्षेत्र चुना। अगर उनको ये बात करनी होती तो अपने जहाँ विरोध चला हुआ है, आपने बात कही, वो बिल्कुल जायज़ है कि वहाँ इसका जो है ना गुणगान करना चाहिए थे, भाई किसानों को बिल समझाना है या जो भी बात है तो वहाँ करना चाहिए था। दूसरी ये बात करें कि SYL की, तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि भाई SYL तो बने ना बने तो बाद की बात है। आज भी जो हमारी नहरें हैं, जो हमारे दक्षिण हरियाणा को जो पानी मिलना चाहिए, आप रिकॉर्ड निकलवाइए, हमारा 50% हिस्सा पानी का जो ऑलरेडी माइनर नहरों के और जो बड़ी नहरें हैं उनके माध्यम से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा।
आज भी वो जो है ना उत्तर हरियाणा में हमारा पानी रुका हुआ है। तो पहले मुख्यमंत्री एसवाइएल की बनाने की बात कर रहे हैं, एसवाइएल का निर्माण होने में तो बहुत समय लगेगा। हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हमारे हिस्से का पानी दिलवा दो। आप देखते हो कि हमारे ज़िले में यहाँ जब जिला शाणा से हमारा मेंढड़ जिला शुरू होता है तो नौताना से माइनर शुरू होती है, नौताना, बुआना, लावन, मालडा, झूक, इधर आप खेड़ की आगे चले जाओ, पूरे मेंढड़ डिस्ट्रिक्ट में हर 3-4 किलोमीटर के बाद में एक माइनर नहर है। अगर खट्टर सरकार उनमें भी अगर पानी डाल दे, जो हमारे हिस्से का हमें पानी पूरा मिल जाए, तो मेंढड़ जिले के जो पानी की समस्या है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो पूर्व की जो बंसीलाल की सरकार थी उस समय जो हमारे क्षेत्र में नहरें बनी हैं वो इस हिसाब से मानचित्र के हिसाब से बनाई थी कि भविष्य में अगर पानी छोड़ना पड़े तो हर 2-3 गाँवों के बीच में एक माइनर नहर बनाई थी कि उसका डिवाइडेशन हो जाए। लेकिन वो नहर बनने के बाद में कभी भी हमें अपने हिस्से का ही पानी नहीं मिला। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस बात को घुमा रहे हैं एसवाइएल लेके देंगे, तो लोगों को सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि एसवाइएल तो कभी आएगी जब आ जाएगी भाई, इस पर अभी आप नहीं काम शुरू करवा रहे, हमारे हिस्से का तो पानी दे दो। जिस दिन मेंढड़ जिले को उसको हिस्से का पानी मिल जाएगा, पूर्ण रूप से जो हमारी पानी की समस्या है ख़त्म हो जाएगी। सर, आपने अभी कहा कि ना सिर्फ किसान आंदोलन बल्कि यहाँ पे तो जिला मुख्यालय और भी काफ़ी मांगे थी यहाँ की, तो क्या आपको लगता है कि इतनी मांगे यहाँ से हैं इस क्षेत्र से, तो क्या सरकार या मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो यहाँ के मुद्दों को लेकर के संवेदनशील नहीं हो? देखो, इसमें तो अप्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। मानते हैं कि भाई कोई सरकार घोषणा कर दे, उसमें से 10% काम नहीं हो, 20% काम नहीं हो, किसी प्रोजेक्ट पर कोई टेक्निकल फाइल अटक जाए, तो हमें मान लें कि भाई हमारे पास 15 घोषणाएं हुई थी और उनमें 2 प्रोजेक्ट किसी टेक्निकल वे से अटके हुए हैं कि कोई परमिशन नहीं मिल पाई या अन्य वे जो भी होते हैं। अगर 15 में से 13 भी हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं भाई सरकार की मंशा पॉजिटिव है। लेकिन अगर 15 घोषणाएं हुई, 15 घोषणाओं का शिलान्यास हुआ और उनके नाम से बजट भी झूठा साटा पेश किया गया, लेकिन किसी पर भी काम शुरू नहीं हुआ, तो उससे स्पष्ट है कि भी सरकार की मंशा हमारे मेंढड़ क्षेत्र के प्रति नेगेटिव है। दूसरी बात, जो घोषणाएं कर दी उन पे काम शुरू नहीं हो रहा तो अलग बात है। इसके विपरीत जो घोषणाएं पहले हो रखी थी या जिस मैं कहूँ कि स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे को दर्जा मिला हुआ था, उन सब चीज़ों को कैंसिल किया जा रहा है। इसके विपरीत कि जैसे 148 बी हाईवे 10 साल पुराना दर्जा, उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो हमारे साथ तो ये है कि खट्टर सरकार की जो घोषणाएं थी उन पे तो काम शुरू नहीं हो रहा था, अलग बात है। इसके विपरीत जो पुरानी योजनाएं थी उनको भी कैंसिल किया जा रहा है। दूसरी, जैसे हम जिला हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जिला हेडक्वार्टर नहीं होना चाहिए, सरकार पत्राचार कर रही है कि भाई इनका नाम ही बदल दो। तो मंशा क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब 3 बार पत्राचार इस बाबत में जारी हो लिया कि इस मेंढड़ का नाम बदलकर नारनूल किया जाए, तो अगर सरकार की मंशा ये पॉजिटिव हो कि सरकार जैसे यहाँ जिला हेडक्वार्टर बनाना चाह रही है, नेता कह देते हैं कि 2 जिला बनाना चाह रही है, कोई इशू नहीं, जैसे 2 का 4 बना दो, लेकिन उस बारे में सरकार काम तो शुरू करे। अगर सरकार की मंशा ये होती है कि मेंढड़ जिला हेडक्वार्टर की समस्या को दूर करना है और नारनूल को भी वो नहीं तोड़ना चाहते, तो जिला उपायुक्त से राजस्व विभाग ये रिपोर्ट मांगता है कि नारनूल और मेंढड़ दोनों को अलग जिला बनाए, तो क्या स्थिति रहे, कितने नए सब डिवीज़न और बनाए जाएँ या कितनी ग्राम पंचायतें बनाई जाए, वो एक रिपोर्ट मांगी जाती है जिला विभाग से, और वो रिपोर्ट सरकार के टेबल पर जाती, फिर उस पर फैसला होता। जबकि सरकार तो इसके विपरीत काम कर रही है। वो तो कह रही है कि भाई इनके पास सुविधा तो कोई है ही नहीं, इनका नाम बदल दो, उसका 3 पत्राचार कर दिया। तो ये मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा तो 100% हमारे प्रति नेगेटिव थी और आज भी है। सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री स्टेज के माध्यम से बड़े ज़ोर शोर से भाषण दे रहे थे और उसमें मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में कुछ बात चर्चा की हो स्टेज के माध्यम से। जैसे कि पता है कि 25 दिन से अधिक यहाँ पे अधिवक्ता धरने पे बैठे हैं, रोडों के जिस तरह से हालात हैं, अब जैसे रोडों को भी अब देखा जाए तो वो पानी का छिड़काव करके उनकी जो है धूल को दबाने का काम किया है। अब तो उन्होंने कुछ पेच वर्क का काम भी यहाँ नहीं करवाया कि ज़िले में है इतनी बड़ी रैली होने वाली है मुख्यमंत्री की, तो पेच वर्क तो कम से कम करवाया जाए। और जो स्टेज के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री जी, तो क्या वो अपने महेंद्रगढ़ के लोगों के हित के लिए उनकी समस्याओं को लेकर के जो है मुख्यमंत्री के सामने आवाज़ नहीं उठा सकते थे? इसका मतलब क्या माने कि वो जनता के हितैषी नहीं हैं, सिर्फ वो दिखावा करते हैं सरकार में रहने? देखो सनी साहब, आपने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री हितैषी हैं कि नहीं है, वो मैंने आप वाले कल वाले इंटरव्यू पे क्लियर कर दिया था कि दोनों नेताओं का क्लियर किया था मैंने कल, और चैलेंज के साथ किया था कि वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक दोनों को ले लें, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। अगर वो हितैषी मैंने कल कहा था कि भी हैं, तो आज वाली जो रैली है ना उसमें राव दान सिंह तो उसका विरोध करने जाएंगे पुरजोर से, अगर मुख्यमंत्री उनसे बात नहीं करते हैं तो। और रही बात हमारे
पूर्व के मंत्री की, जिनकी आज सत्ता में हिस्सेदारी है। तो मैंने कहा था अगर वो हमारे प्रति पॉजिटिव होंगे तो पहले मुख्यमंत्री को धरना स्थल पर लेके आएंगे, इस बात का वो सरकार पे प्रेशर बनाएंगे कि भाई मेरे क्षेत्र के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वहाँ चलो। तो वहाँ मुख्यमंत्री को लेकर आएंगे, फिर उनकी जो भी समस्या है उनका निवारण करवा के फिर वो रैली में जाएंगे, तब मान लिया जाए भी वो पॉजिटिव है। दूसरी ये भी मान ले भाई सरकार चलो उनका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा, तो उसका अल्टरनेट ये मैंने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री से वो अपनी दूरी बनाएं, इस रैली से दूरी बनाएं। वो कह दें कि भाई मैं रैली में नहीं आऊँगा, मेरे महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के लोग जब नाराज़ हैं जहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो फिर उनको रैली में जाने की क्या ज़रूरत है। दूसरी आपने कहा कि भाई स्टेज पर उन्होंने कोई बात नहीं रखी, तो रामविलास शर्मा का रिकॉर्ड है, कभी भी भाजपा की स्टेज पर आप एक बात देख लेना कि वो हमेशा सेंट्रल लेवल की, जम्मू कश्मीर की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, इस प्रकार की बातें करते हैं। आज तक वो कभी भी नहीं कहते मुख्यमंत्री के सामने कि मेरे महेंद्रगढ़ में आपने IMT करवाई थी मुख्यमंत्री साहब, आप स्टेज के माध्यम से बात बताओ कि उस IMT पे काम कब शुरू होगा। वो ये सारे प्रश्न मुख्यमंत्री को स्टेज के माध्यम से कर लेते, तब भी हम ये मान लेते कि भाई हमारा प्रतिनिधि ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने, जनता के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने हमारी बात रखी। लेकिन वो कभी भी महेंद्रगढ़ की बात नहीं करता। जब यहाँ बार एसोसिएशन पे आए तब भी वो ये कह के चले गए मैं मुख्यमंत्री से मैं 27 को मिलवाऊंगा। अरे 27 को क्या ज़रूरी है, जब मुख्यमंत्री हमारा राज्य हमारे ज़िले में आ रहा है तो हम यहीं ना क्यों नहीं मिल रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, हम 370 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जाएंगे, उससे हमारा आर्थिक नुकसान भी होगा, समय का नुकसान भी होगा। जब मुख्यमंत्री हमारा रामविलास जी हमारा, तो यही मुलाकात हो जाए। तो रामविलास शर्मा की मंशा तो कभी भी हमारे क्षेत्र के प्रति रही नहीं, और रहती तो पिछले 5 साल वो बहुत बड़े कद था उनका, आज भी पार्टी में तो आज भी है, मुख्यमंत्री के बराबर बैठते हैं। तो ये समस्याएं खड़ी नहीं होती जिसके लिए आज धरना चल रहा है, जो योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं, इन सब का काम पूरा हो जाता। और आज तो महेंद्रगढ़ के मैं कहूँ कि आगे नक्शा ही बदल जाता। तो उनकी मंशा तो हमेशा ही नेगेटिव रही है। सर अगर हम सभी की बात कर लें, क्योंकि अभी आपने बात की राव दान सिंह की भी बात की और इनकी भी बात की, रामविलास शर्मा जी की भी, तो क्या कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, जब उसकी सरकार आती है तो दूसरा कुछ नहीं बोलता, रही इसकी सरकार आती है तो दूसरा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कभी भी किसी का कोई विरोध करता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देता, या फिर मैं कहूँ कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। देखो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अगर सत्ताधारी पार्टी से आपने काम करवाना है तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि नया कोई भी कानून आया, नई कोई भी घोषणा आई तो उसका विश्लेषण समय समय पर विपक्ष करता है कि भाई ये कानून आएगा तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। उसका काम है पब्लिक को समझाना और सरकार तक वो बात रखना। जहाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा विपक्ष की बात है तो ये आपकी बात सत्य है कि कभी भी एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। पिछले 45 साल के इतिहास को आप रिवर्स करके देख सकते हो कि जब राव दान सिंह विधायक होते हैं तो रामविलास जी उनके प्रति कोई एक शब्द यूज़ नहीं करते। मैंने अब भी कहा था कि राहुल गांधी के प्रति वो शब्द यूज़ कर लेंगे, लेकिन दान सिंह के प्रति कोई कभी कटाक्ष नहीं। राव दान सिंह और रामविलास शर्मा जैसे आपने कहे कि भाई ये जब भी इनकी सरकार होती है तो कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, ये बात सत्य है। और इसी का कारण है कि जब विपक्ष मजबूत नहीं होता और विपक्ष मजबूत न होने के कारण ही हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती और पक्ष का आदमी काम नहीं करता। इसीलिए आज जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र है वो इतना पिछड़ा हुआ है। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने तो काम करना नहीं है और महेंद्रगढ़ की जनता बार बार इन पे विश्वास करके इनको वोट डाल देती है, इनको जो है सत्ता सौंप देती है। तो क्या माने, महेंद्रगढ़ के लोगों में इस तरह से जो है कन्फ्यूजन बनी रहेगी और महेंद्रगढ़ के लोग आए दिन जैसे सड़कों को ले लो या जिला मुख्यालय की मांग को ले लो या अदर किसी भी एक्टिविटी को लेकर के जो है जनता वेट करती रहेगी कि कब हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में विकास नाम की कोई गंगा बहे। तो क्या मानते हैं ये इन नेता के रहते हो सकता है या एज इट इज़ संभव, मतलब जो ये जनता विश्वास करती रहेगी इनको दोबारा से लाती रहेगी और यही जनता धूल फांकती रहेगी, क्या कहेंगे? देखो सैनी साहब आपने कहा कि भाई बार बार ये बात सत्य है कि मैंने बताया कि 45 साल से पिछले बार बार इन्हीं का राज रहा है। तो अगर आगे भविष्य में भी अगर जनता इन पर विश्वास करती है तो निश्चित रूप से जो हमारे हालात हैं, जैसे आप देख रहे हो अब और हमारे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, चाहे सड़कों की बात हो चाहे और सुविधाओं की बात, तो और हम पिछड़ जाएंगे। बाकी अब ये फैसला जनता को करना चाहिए कि जिन आदमियों को हम बार बार मौका देख लिया, जब आप एक बात करो किसी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, अगर
अगर वो आपको सही नहीं लग रहा तो आप उसको बदल देते हो। जब हम किसी केस के लिए वकील करते हैं और आप सेशन कोर्ट में आपने वकील ने केस हरवा दिया, तो हम तुरंत जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो अलग वकील कर लेते हैं कि भाई ये वकील तो हल्का था, हमारा बहस नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार से अगर विधायक भी हमारी बहस नहीं कर पा रहा, हमारी बातें नहीं रख पा रहा, तो जनता को परिवर्तन ज़रूर करना चाहिए। और अब समस्या यहाँ नहीं है महेंद्रगढ़ में, मैंने आपके इंटरव्यू में भी कहा था कि भी महेंद्रगढ़ की जनता विधायक को बना सकती थी, उसको मान सम्मान दे सकती थी, क्षेत्र की मांग के लिए शहर बंद कर सकते थे, रोड जाम कर सकते थे, वो सब काम तो महेंद्रगढ़ के लोगों ने कर लिया। अब विधानसभा में तो सिर्फ हमारा वकील जो है ना विधायक जाएगा, और विधायक जब तक कमज़ोर रहेगा तो यहाँ जाम लगाने से, वो करने से कोई फ़ायदा नहीं होना, सिर्फ मात्र व्यापारियों का नुकसान होना है, समय खराब होना है। जब तक या तो ये मजबूती से इनको ऐसा प्रेशराइज किया जाए जनता के माध्यम से कि ये बात उसको वहाँ मजबूती से उठाएं, या फिर ये अगर नहीं उठा पाते हैं तो फिर इनको जो ना विधानसभा पद से हटाया जाए, ताकि फिर अच्छा दूसरा कोई भी व्यक्ति हो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई नया आएगा वो भी, लेकिन परिवर्तन तो होना ज़रूरी है। जब आप एक आदमी को 5-5 बार बना दिया तो मान लिया कि भाई आपने तो इसको 5 बार यूज़ करके देख लिया, अगर ये नहीं काम कर पा रहा तो अब 6 बार मौका देना तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वो तो वैसा ही 6ठी बार मिलेगा तो हम और पीछे चले जाएंगे। तो अब जनता को इस बारे में विचार करना चाहिए कि भाई कोई अच्छा प्रतिनिधि यहाँ से बना कर भेजा जाए, ताकि इस महेंद्रगढ़ विधानसभा का जो या हम इतनी पीछे चले गए, अब इसको आगे लाने में भी बहुत समय लगेगा। अब 2-3 बार अच्छा विधायक विधानसभा में जाएगा तब जाके हम उस पैनल पे आ पाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत पीछे चले गए। तो ये आपकी बात सत्य है कि अगर इनको हम बार बार रिपीट करेंगे तो महेंद्रगढ़ का विकास न पहले हुआ और न आगे होगा। तो आपने सुना जैसे कि आज जो है सरताज जन सेवा ग्रुप के PRO मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए नारनौल में रैली में पहुंचने वाले थे, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया। और जैसे कि हमने कई विषयों पे आपसे चर्चा की है कि कैसे महेंद्रगढ़ का विकास होगा, कैसे लोगों को यहाँ पे सुविधा मुहैया करवाई जाएंगी, तो अब देखना यही बाकी है कि क्या आने वाले समय में बदलाव होगा या एज इट इज़ जनता यहाँ पे बाट जोती रहेगी कि कब हमारे शहर में कोई अच्छा विधायक बन के आए और कब हमारे शहर का विकास हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम कुलदीप यादव जी के साथ थे और इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया, और हमारा साथ दिया आज कृष्ण सैनी ने, जो कि MGN हरियाणा लाइव के संपादक हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में MGN हरियाणा लाइव को भी आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। स्टेट न्यूज़ हरियाणा को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन एक बात आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ की जनता क्या हमेशा ही विकास के लिए इंतज़ार करती रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद, नमस्कार।